आजीविका ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सरोज आपको आज की वीडियो में राजस्थान आजीविका से जुड़ी महिलाओं के लिए राजस्थान महिला निधि बैंक की शुरुआत हुई है, जिसका डिटेल में वीडियो इससे जस्ट पहले डाल चुकी हूँ। उसमें नौकरी आई है, उसके बारे में बताने वाली हूँ। किस किस तरह की पोस्ट है, कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्या योग्यता होगी, किसकी कितनी सैलरी एवं कार्य आदि के बारे में डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, जरूरतमंद लोगों को शेयर भी कर दीजिए। तथा चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया हो कर लीजिए। बेल आइकन पर प्रेस करके घंटी के ऑल बटन पर सेट कर लीजिए, ताकि स्वयं सहायता समूह से संबंधित सभी जानकारी एवं समूह से संबंधित सभी प्रकार की नौकरियों के वीडियो में अपने चैनल आजीविका ज्ञान के माध्यम से आप लोगों के लिए बनाती हूँ, उनकी नोटिफिकेशन समय समय पर सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड बैंक की नौकरियों के बारे में जान लेते हैं। तो उसमें अभी 3 तरह की जॉब नोटिफिकेशन निकली थी, जो इस प्रकार है। पहला है उसमें असिस्टेंट मैनेजर, दूसरा रीजनल मैनेजर और तीसरा इसमें निकला है बैंकिंग एक्सपर्ट मैनेजर। तो एक एक करके सभी को मैं 3 तरह की जॉब पोस्ट राजीविका महिला निधि बैंक के लिए कर्मचारी की भर्ती निकली है। अब हम इनकी डिटेल में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं असिस्टेंट मैनेजर। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि असिस्टेंट मैनेजर में नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर, लेवल ऑफ पोस्टिंग ब्लॉक लेवल पे ये असिस्टेंट मैनेजर की भर्ती निकली है। और नंबर ऑफ पोजीशंस मतलब कितनी पोस्ट निकली है, 86 पोस्ट है। और टाइप ऑफ अपॉइंटमेंट डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये भर्तियां ली जाएंगी। इसमें सैलरी कितनी मिलेगी, 25,000 रुपये पर मंथ आपको इसमें सैलरी मिलेगी, प्लस टीए भी इसमें आपको मिलेगा। अब रिपोर्टिंग किसको करेंगे असिस्टेंट मैनेजर है वो रीजनल मैनेजर को रिपोर्टिंग करेंगे। क्वालिफिकेशन आपको इसमें क्या चाहिएगी, यानी योग्यता इसमें आपको क्या चाहिए। योग्यता इसमें बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड आर इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर सेंट्रल एक्ट, प्रोविजनल एक्ट, ए स्टेट एक्ट और एन इंस्टीट्यूशन recognized by the UGC or an equivalent qualification with minimum 50% मार्क्स। मतलब बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, आपका BA, BCom, BSc, BCA या फिर इसके इक्विवेलेंट आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और मिनिमम 50% मार्क्स उसमें आपके होने चाहिए। या कोई भी कोर्स आपने ग्रेजुएशन के लेवल का कर रखा है वो भी चलेगा। एज कितनी होगी, एज होगी इसमें आपकी एज एलिजिबिलिटी शुड नॉट बी अबव 55 ईयर्स ऑफ एज, 55 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, इससे कम ही एज होनी चाहिए। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस आपका क्या होना चाहिए इसमें, तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। इस तरह से है फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम वुमेन SHG मेंबर्स। इसमें SHG मेंबर्स को प्रायोरिटी दी गई है जो SHG में जुड़ी हुई है महिलाएं, और राजीविका में RGAVP में यानी राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद में जो पहले से ही जॉब कर रहे हैं, जिनको एक्सपीरियंस है इनका। या फिर फॉर कैंडिडेट्स हु आर बुक कीपर्स फ्रॉम SHG, विलेज ऑर्गेनाइजेशन असिस्टेंट्स फ्रॉम VO, अकाउंटेंट फ्रॉम क्लस्टर लेवल फेडरेशन। तो इन लोगों को इसमें प्रायोरिटी दी जाएगी। ये इस तरह का एक्सपीरियंस असिस्टेंट मैनेजर के लिए होना चाहिए। और भी आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इस तरह से इसमें ये सब चीजें योग्यता एक्सपीरियंस की मांगी गई है। रिक्वायरमेंट्स जो इसमें मोस्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस इज ए मस्ट, मतलब आपको कंप्यूटर अच्छे से आना चाहिए। और गुड इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल, आपकी बात करने की और
कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए असिस्टेंट मैनेजर के लिए। रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब आपके क्या रोल होंगे और आपकी क्या जिम्मेदारियां होंगी, ये आप पढ़ सकते हैं इसमें कि आपकी राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड बैंक में अगर आपकी जॉब लगती है तो ये रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी होगी। तो इस तरह से आप पूरी ये चीजें पढ़ सकते हैं। क्रेडिट फ्लोज क्या होगा, रीपेमेंट्स, आपको किस तरह से काम करना होगा, डिपॉजिट्स, डॉक्यूमेंटेशंस, ट्रेनिंग्स, किस तरह की ट्रेनिंग्स होगी, किस तरह से आपको क्या करना है, इसमें सारी चीजें इसमें दी हुई है। और अदर्स में भी आप देख सकते हैं, ये असिस्टेंट मैनेजर के लिए है। टर्म्स एंड कंडीशंस जो इसमें लगेंगे राजस्थान महिला निधि बैंक में, उनके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस भी है। तो इसमें मोटा मोटी आपको मैं बता देती हूँ कि ब्लॉक लेवल पे वैकेंसी है, 86 पोस्ट है और डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये नौकरी निकली है और 25,000 रुपये पर मंथ आपको इसमें मिलने वाले हैं। और TADA भी इसमें आपको यहाँ आप जहाँ मैं स्क्रॉल घुमा रही हूँ वहाँ देख सकते हैं, द अपॉइंटी में बी अलाउड फॉर TADA एज पर राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड प्रोविजंस। ठीक है, अब अगला बात कर लेते हैं हम रीजनल मैनेजर की। दूसरी पोस्ट निकली है इसमें रीजनल मैनेजर की, जो लेवल ऑफ पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगे। जो रीजनल मैनेजर होंगे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगे। राजस्थान के जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों में इनको पोस्टिंग दी जाएगी। नंबर ऑफ पोजीशंस इसमें 8 पोस्ट निकली है। पोस्ट कितनी है इसमें रीजनल मैनेजर में? 8 पोस्ट है। टाइप ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये भी डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पे ही ली जाएगी। और इसमें सैलरी कितनी होगी आपको, सैलरी कितनी यानी वेतन कितना मिलेगा? 50,000 पर मंथ आपको इसमें मिलेगा। इसमें भी TADA मिलेगा। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसमें? इसमें क्वालिफिकेशन है रीजनल मैनेजर में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका MBA, PGDBM इन फाइनेंस, MSW, MCOM, इस तरह से आपकी डिग्रियां पोस्ट ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। और बैंकिंग सेक्टर का आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए इस पोस्ट के लिए, रीजनल मैनेजर के लिए। और क्वालिफिकेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इज डिजायरेबल, मतलब सबसे जरूरी है इसमें कंप्यूटर का आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। इसमें एज कितनी होगी? एज इसमें आपको 55 ईयर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, शुड नॉट बी अबव 55 ईयर्स ऑफ एज। और इसमें एक्सपीरियंस यानी योग्यता क्या क्या होगी और आपका एक्सपीरियंस क्या क्या मांगा है? 7 से 10 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस विद फेडरेशन ऑफ SHGs, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, रूरल बैंकिंग, NGOs, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन क्रेडिट मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ NPA रिकवरी और एनी अदर रिलेवेंट एक्सपीरियंस। इसका मतलब कि 7 से 10 साल का आपका वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। फेडरेशन ऑफ SHG, स्वयं सहायता समूह जो बनते हैं गांव में, उनके साथ 7 से 10 साल हो गए हो आपको काम करते हुए। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी होती है? ग्राम संगठन और क्लस्टर लेवल फेडरेशन जो होते हैं वो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। वो सारे इन ऑर्गेनाइजेशंस में कंसीडर होते हैं। ग्राम संगठन और CLF, उसमें भी आपको 7 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर आपको रूरल बैंकिंग, मतलब ग्रामीण लेवल पे जो बैंक है उनमें आपका 7 से 10 साल तक काम किया हुआ होना चाहिए। NGOs में आपका काम किया हुआ हो सकता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब आपका फाइनेंशियल किसी भी तरह के इंस्टीट्यूशंस में भी आपका अगर काम किया हुआ है तो आप इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। इस तरह से आपका एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। और फिर रिक्वायरमेंट्स, सबसे जरूरी चीजें इसके लिए क्या है? प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस इज ए मस्ट, कंप्यूटर का बहुत अच्छा खासा नॉलेज आपका इसमें होना चाहिए। गुड इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपका बात करने का लहजा तरीका बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तभी आप रीजनल मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला है इसमें शुड बी विलिंग टू टूर मिनिमम 20 डेज इन ए मंथ। आपको 20 दिन वहां पे जाकर, जहां आपको
जिस एरियाज में आपको लगाया जाएगा, आपको 20 दिन तक 20 दिन वहां जाकर, एक मंथ में 20 दिन आपको वहां जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ये आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे कि रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी मुख्य भूमिका और आपकी जिम्मेदारियां इसमें क्या होगी रीजनल मैनेजर अगर आप बनते हैं तो। द रीजनल मैनेजर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड एंड अचीवमेंट ऑफ टारगेट्स अंडर की पार्टनर्स गिवन फॉर डिस्ट्रिक्ट अलोकेटेड RM इज रिक्वायर्ड रिपोर्ट टू असिस्टेंट जनरल मैनेजर। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं, इसमें सारी चीजें दी हुई है। नेक्स्ट आपकी मॉनिटरिंग क्या होगी, क्रेडिट फ्लो क्या होगा, रीपेमेंट, डिपॉजिट्स और डॉक्यूमेंटेशंस, इसमें क्या क्या चाहिए, ट्रेनिंग्स, किस तरह की आपकी ट्रेनिंग होगी इसमें, और फाइनेंशियल इंक्लूजन्स, अदर्स, टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर आप रीजनल मैनेजर के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं और इसमें आप सेलेक्ट होते हैं तो आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस, आपके लिए शर्तें क्या होंगी, ये आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो मोटा मोटी मैं आपको बता देती हूँ रीजनल मैनेजर में कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपकी जिले, किसी भी जिले में आपकी पोस्टिंग होगी और इसमें 8 पोस्ट हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये ली जा रही है और इसमें आपको 50,000 सैलरी मिलेगी। और इसमें लिखा हुआ है, देखो आप टर्म्स एंड कंडीशंस में, द अपॉइंटी मे बी अलाउड फॉर TEDA एज पर राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड प्रोविजंस। ठीक है, तो दूसरा अपना हो गया रीजनल मैनेजर, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा है इसमें बैंकिंग एक्सपर्ट, एक्सपर्ट बैंकिंग सेक्टर, तीसरी पोस्ट है इसमें एक्सपर्ट बैंकिंग सेक्टर, मतलब आपका तीसरी जो होगी एक्सपर्ट मैनेजर की, एक्सपर्ट बैंकिंग सेक्टर। इसकी लेवल ऑफ पोस्टिंग होगी हेड ऑफिस, जहां भी इसका राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड बैंक का हेड ऑफिस होगा, वहां पे एक्सपर्ट मैनेजर की पोस्टिंग होगी। और नंबर ऑफ पोजीशंस, इसकी कितनी पोस्ट है, इसकी 2 पोस्ट है। टाइप ऑफ अपॉइंटमेंट, डेपुटेशन इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, डेपुटेशन पे इनको लिया जा रहा है, यानी कि डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पे है ये वैकेंसी भी, ये भर्ती भी आपकी डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पे है। और इसमें सैलरी कितनी होगी, 65,000 यानी 65,000 रुपए पर मंथ आपको इसमें मिलेंगे और TADA इसमें भी आपको मिलेगा। रिपोर्टिंग आपको इसमें किसको करनी है, एक्सपर्ट बैंकिंग सेक्टर विल रिपोर्ट टू डिप्टी जनरल मैनेजर राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड। जो एक्सपर्ट बैंकिंग सेक्टर में जो इस पोस्ट पे जो लगेंगे उनको, इनको रिपोर्टिंग करनी होगी, किसको, डिप्टी जनरल मैनेजर को। राजस्थान महिला निधि बैंक के जो डिप्टी जनरल मैनेजर होंगे उनको रिपोर्टिंग एक्सपर्ट मैनेजर को करनी होगी। इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट एंड प्रेफरेंस विल बी गिवन टू CA, ICWA, MCOM, MBA जो फाइनेंस से MBA किए हुए हैं, PGDBM इन फाइनेंस और कॉमर्स से रिलेटेड जितनी भी डिग्री जिन्होंने की हुई है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं या के लिए वो वैकेंसी के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज क्या होगी, शुड बी लेस देन 55 ईयर्स, 55 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम एज वाले इसको भरने के एलिजिबल हैं। इसमें मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन बैंक, बैंक्स का आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वही इस फॉर्म को, वही एक्सपर्ट मैनेजर की पोस्ट को भर सकते हैं। इसमें मोस्ट रिक्वायरमेंट्स क्या होगी, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस इज ए मस्ट, कंप्यूटर का बहुत अच्छा ज्ञान आपको होना चाहिए और गुड इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी बात करने की और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप इसमें पढ़ सकते हैं राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की, कि इस तरह से ये सब होना चाहिए। मॉनिटरिंग क्या होगी और क्रेडिट फ्लोज क्या होगा, रीपेमेंट्स, डिपॉजिट्स, ट्रेनिंग्स, इसमें जो एक्सपर्ट मैनेजर बनेंगे उनकी ट्रेनिंग्स किस तरह से होगी, फाइनेंशियल इंक्लूजन्स और अदर्स में आप सारी चीजें पढ़ सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होगी, ये सभी भी आप पढ़ सकते हैं। तो मोटा मोटी इसमें आपको मैं बता देती हूँ फिर से कि ये जो एक्सपर्ट बैंकिंग यानी एक्सपर्ट मैनेजर की जो पोस्ट है ये हेड ऑफिस में होगी, जहां भी इसका हेड ऑफिस होगा वहां पे, और नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 2 पोस्ट है। और टाइप ऑफ अपॉइंटमेंट डेपुटेशन बेस पे यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी, ये वैकेंसी भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही है।
इसमें 65,000 आपको सैलरी मिलेगी पर मंथ, प्लस TADA भी आपको मिलेगा। रिपोर्टिंग किसको करनी है ये मैंने आपको बताया। क्वालिफिकेशन PG डिग्री होनी चाहिए, जिसमें CA, ICWA, MCOM, MBA फाइनेंस से हो, PGDBM इन फाइनेंस, इस तरह से आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और ये आपको 10 साल का एक्सपीरियंस, अच्छा खासा एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए, तभी आप इससे पोस्ट को भर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं, इसमें सभी चीज़ें दी हुई है। आप जूम करके या स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिए अच्छे से, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से पता चल जाएंगी। तो ये थी राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड बैंक में जो वैकेंसी निकली उसकी डिटेल। ये 3 तरह की पोस्ट इसमें निकली थी, डिटेल में आप इनको देख सकते हैं। आप राजीविका की वेबसाइट पे या फिर जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी, उस पे जाके इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये आपको पूरी इसकी डिटेल मैंने दे दी है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर कर जाना। भारत माता की जय।